आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है संस्कारों से कर्मों की यात्रा। देखिए, हमारी अक्सर चर्चाएं संस्कारों के ऊपर भी होती रहती हैं, कर्मों के ऊपर भी होती रहती हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही कर्म भी किए जाते हैं और वो कर्म लिखे जाते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि ही एकमात्र कर्म जोनि कहेगी, साधना जोनि भी कहेगी। जबकि मनुष्य से नीचे की जोनियां हो या मनुष्य से ऊपर की जितनी भी जोनियां हैं वो सभी भोग जोनियां हैं। मनुष्य जोनि भोग जोनि के साथ साथ कर्म जोनि भी है और साधना जोनि भी है। मनुष्य जोनि का जो विशेष महत्व इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य जोनि में किए गए कर्म लिखे जाते हैं। इसलिए सभी मनुष्यों को बार बार ऐसा ज्ञान दिया जाता है, बार बार सत्संग करने की सलाह दी जाती है, बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को अपने जीवन में सतोगुण प्रधान बनना चाहिए, सतोगुण में अपने आप को स्थित रखना चाहिए, ज्ञानमय स्थिति में रहना चाहिए, परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखना चाहिए, यानी कि साधना करनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य योनि में हम छोटे से छोटा जैसा भी कर्म करते हैं, चाहे वो पाप रूप में होता है, चाहे वो पुण्य रूप में होता है, चाहे वो निष्काम कर्म होता है, ऐसे सभी कर्म से हमारे संस्कार बनते हैं। जबकि पाप और पुण्य कर्मों से हमारा कर्माशय बनता है। देखिए, निष्काम कर्म करने से हमारा कर्माशय नहीं बनता, लेकिन हमारे संस्कार अवश्य बनते हैं। देखिए, हम स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा जैसे जैसे हम कोई कर्म करते हैं, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है, ऐसे सभी कर्म लिखे जाते हैं। क्योंकि हम सकाम भाव से कर रहे हैं, इसलिए ऐसे कर्मों का एक निश्चित समय के बाद फल आना निश्चित होता है। जबकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हम सभी मनुष्यों को एक सलाह दी है, अर्जुन के माध्यम से एक जो गीता का ज्ञान दिया है या गीता का जो उपदेश दिया है, वो हमें आपको एक निष्काम कर्म करने की प्रेरणा को मद्देनजर रखते हुए अर्जुन को एक उपदेश दिया है, ताकि हम ज्ञान में स्थिति में रहे। क्योंकि ये जितने भी जो कर्म हैं ये आपको और हमें ये बांधते हैं। जब तक हम इस 84 लाख जोनियों में बंधे रहते हैं तब तक आपके हमारे बार बार ये जो स्थूल शरीर हैं ये बदलते रहते हैं। बदलते किस आधार पे? कर्मों के आधार पर, बने हुए संस्कारों के आधार पर। क्योंकि मनुष्य जोनि में ही कर्म लिखे जाते हैं, मनुष्य जोनि में ही शुभ संस्कार बनते भी हैं और बुरे संस्कार समाप्त भी किए जा सकते हैं और बुरे संस्कार बढ़ते भी हैं। यानी कि हम संस्कारों में परिवर्तन भी ला सकते हैं, उनको समाप्त भी कर सकते हैं। देखिए, शुभ संस्कार तो हमने समाप्त नहीं करने, हमने तो देखिए बुरे संस्कार समाप्त करने। यही तो मनुष्य जोनि का एक अवसर है। इसलिए जो आज की हमने जो चर्चा का विषय रखा है उसमें लिखा है कि संस्कारों से कर्मों की जो एक यात्रा है। क्योंकि कर्म करने से पूर्व हमारे मन मस्तिष्क में, मन बुद्धि में कोई विचार आता है। और विचार कहाँ से आता है? देखिए, या तो बाहरी परिस्थितियों को देख के आता है या फिर जो हमारे भीतर में कारण शरीर में जैसे जैसे पूर्व मनुष्य योनियों के या वर्तमान मनुष्य योनि के जैसे जैसे हमारे संस्कार बने होते हैं, उन संस्कारों से ही हमारे मन बुद्धि में जो फुरने उठते हैं, विचार आते हैं। शास्त्रों में इन्हीं को ही वृत्तियों का नाम कहा गया। इसलिए आज की चर्चा में हमने संस्कारों को अधिक महत्व दिया, क्योंकि आपके हमारे जीवन में जैसे जैसे संस्कार बन जाते हैं, अगर शुभ संस्कार बने होते हैं तो हमसे पुण्य कर्म होंगे या निष्काम भाव से कर्म होंगे। यदि हमारे अंदर बुरे संस्कार बने हुए हैं तो फिर हमारे से अक्सर फिर पाप कर्म होने एक सहज स्थिति में आ जाते हैं। क्योंकि मैं तो अक्सर इस बात को कहता हूँ और आप भी इस बात को महसूस करते हैं कि आपके हमारे जीवन में जैसा जैसा स्वभाव बना होता है, ये स्वभाव और संस्कार एक ही बात है।
हम जैसे जैसे कर्म करते हैं उसका कर्माशय बनता है, फिर वैसे वैसे नए संस्कार भी बनते हैं। और पुराने जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, अगर वैसे ही मेल के संस्कार होते हैं तो पुराने बने हुए संस्कारों को मजबूती मिलती है। पहले के अगर बुरे संस्कार बने हुए हैं और अब हम सत्संग करते हैं, साधना करते हैं, परमात्मा की स्मृति में अपने जीवन को लगाते हैं, तो फिर हमारे जो पहले के बने हुए बुरे संस्कार हैं वो पहले कमजोर होते हैं, फिर धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और उनके स्थान पे फिर शुभ संस्कार बनने लगते हैं। यही तो देखिए मनुष्य जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है। क्योंकि भले ही संस्कार प्रत्यक्ष रूप से तो हमें सुखी नहीं करते, लेकिन फल तो देखिए आता है कर्मों का। और कर्मों एक हमारे कार्य हैं। इन कार्य के पीछे जो एक कारण है वो संस्कार है। इस बात को जब तक हम एक तत्व रूप से समझ नहीं लेते, तब तक आपके हमारी एक दिनचर्या कह लो या हमारे जीवन में कोई एक आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं, हमारी भौतिक उन्नति भी संभव नहीं है। जब तक हम ये संस्कार और कर्मों के बीच का जो एक संबंध है, रिश्ता है, या कारण कार्य का जो इनका एक संबंध है, उसको तत्व रूप से समझ नहीं जाते। देखिए आज का विज्ञान भी कारण कार्य के ऊपर ही टिका हुआ है। ये जितने भी आप कार्य देखते हो उसके पीछे एक कारण होता है। आज का आयुर्वेद भी जितने भी इलाज करता है या एलोपैथिक में भी जितने भी डॉक्टर कोई इलाज करते हैं तो वो पहले कारण को ढूंढते हैं। कारण को सही किए बिना कार्य को सुधारा नहीं जा सकता। संक्षेप में आप यूं भी समझ सकते हो कि जब तक हम अपने संस्कारों को, अपने स्वभाव को नहीं सुधारते, तब तक हमारे कर्मों में देखिए सुधार आना संभव नहीं है। देखिए एक बलपूर्वक या एक अल्पकाल के लिए हम अपने कर्मों में कुछ सुधार कर भी लेते हैं, लेकिन वो स्थायी रूप से टिक नहीं पाता, क्योंकि संस्कार इतने प्रभावशाली ढंग से अपना कर्म करवाते हैं या ये कार्य कर जाते हैं, क्योंकि कारण इतना मजबूत है। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य जीवन में हमें बार बार सत्संग करते रहना चाहिए, सतोगुनी अवस्था में रहना चाहिए, ताकि हम ज्ञान में स्थिति में रहें। ताकि देखिए जो पहले के बुरे संस्कार हैं उनको भी हमने समाप्त करना है और नए संस्कार हमने केवल शुभ ही शुभ बनाने हैं। यदि हम नए रूप में भी यदि बुरे संस्कार ही बनाते जाएंगे तो जो पहले के संस्कार कारण शरीर में बने हुए हैं उनको और अधिक बल मिलेगा, वो और अधिक मजबूत होंगे। जब वो अधिक मजबूत होते जाएंगे तो वैसा ही आपका हमारा स्वभाव बिगड़ता जाता है। देखिए बिगड़े हुए स्वभाव से ही तो हमारे पाप कर्म होते हैं। यानी संक्षेप में आप यूं समझ सकते हो कि जैसे जैसे हमारे संस्कार होंगे, जैसा जैसा हमारा स्वभाव होगा, हम अपने सामान्य जीवन में वैसे वैसे कर्म सहज ही हमसे होते रहते हैं। एक साधारण अर्थों में ये संस्कार शब्द एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक तकनीकी शब्द है। मोटी भाषा में आप इसको स्वभाव समझ सकते हो, आदत समझ सकते हो। देखिए कभी कभी आपने ये महसूस किया ही होगा कि जिस जिस कार्य में हमारे पास अधिक अनुभव होता है, देखिए सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, उसमें हमारा वेतन किस आधार पे बढ़ता है कि हमें उस बात का अनुभव होता जाता है। देखिए एक मनुष्य के पास जब एक कार्य विशेष का अनुभव बढ़ता जाता है, ये अनुभव क्या है, आपका हमारा एक स्वभाव बन जाता है। यानी कि उसकी कार्य कुशलता में एक वृद्धि आ जाती है। जो एक नया मनुष्य है उस कार्य को नहीं कर पाता, जिसको उस कार्य करने का अनुभव होता है। किसी को 5 साल का अनुभव है, किसी को 10 साल का अनुभव है, किसी को 20-20 साल का अनुभव है, तो फिर उसका उतना ही अधिक वेतन होता है। ये जितने भी ऊंचे पदों पे होते हैं उनके पास अनुभव बहुत अधिक होता है, इसलिए तो वो स्वयं भी एक कुशलतापूर्वक कार्य कर पाते हैं और अपने अधीन जितने भी मनुष्य होते हैं
या जितने भी श्रमिक होते हैं या विभिन्न प्रकार से हम उनके अधीन जितने भी कार्यरत मनुष्य होते हैं वो उनसे एक कुशलतापूर्वक कार्य लेने में वो सफल हो जाते हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो अनुभव है, देखिए बुरे संस्कार है या अच्छे संस्कार है, ये केवल और केवल मनुष्य योनि में बनते हैं। और कितने ही मनुष्य योनियों के जो हमारे अंदर जो बुरे संस्कार बने हुए हैं, क्योंकि देखिए अच्छे संस्कारों को तो हमने कोई बिगाड़ना नहीं है ना, क्योंकि हम सभी सुख प्राप्ति के लिए या आनंद प्राप्ति के लिए ही प्रयत्नशील रहते हैं। ऐसा तो आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि मनुष्य ने अज्ञानतावश ये प्रकृति के पदार्थों में ही सुख मान लिया है, जबकि प्रकृति तो देखिए जड़ कही गई है और मनुष्य या आपकी हमारी जो आत्मा है वो तो एक चेतन तत्व है। जड़ और चेतन की तो देखिए कोई सजातीय संबंध ही नहीं। चेतन का परम चेतन यानी कि परमात्मा से एक सजातीय संबंध है। तो जो जिस जाति का होता है उसको उसी जाति से ही एक आनंद मिलेगा ना। एक साधारण सी बात है, देखिए हम सभी एक सामान्य चेतन आत्मा है। परमात्मा एक परम सत्ता है, परम आत्मा, तभी तो परमात्मा कहा जाता है। यानी कि हम जब तक परमात्मा के सम्मुख नहीं होंगे, हमें सुख की प्राप्ति कहो या आनंद की प्राप्ति, देखिए कोई भी मनुष्य कैसा सुख चाहता है, दुख रहित सुख चाहता है, दुख मिश्रित सुख कोई भी नहीं चाहता। तो इसलिए जब तक हम उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर लेते, देखिए आनंद किसके लिए कहा जाता है? सच्चिदानंद एक शब्द आता है शास्त्रों में, वो परमात्मा के लिए कहा जाता है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। एक आत्मा के लिए सच्चिदानंद कभी नहीं कहा गया, कभी भी आनंद शब्द भी नहीं कहा गया। हाँ, सभी आत्मा को ज्ञानवान कहा गया, चेतन कहा गया, क्योंकि हम सभी आत्मा देखिए स्वभाव से ही ज्ञानवान है। हम कभी अज्ञानता में रहना चाहते हैं? सभी मनुष्य ज्ञान की स्थिति में ही रहना चाहते हैं। आप भी जो वीडियो सुनना चाहते हो तो उस वीडियो सुनने से आपको ज्ञान मिलता है, यानी कि ज्ञान में रहना हम सभी मनुष्यों का एक स्वभाव है। लेकिन जैसे जैसे हम इन प्रकृति के भोगों को भोगते जाते हैं, तो क्योंकि वो तो जड़ है, जड़ फिर अपना प्रभाव इस चेतन आत्मा के ऊपर अस्थायी रूप से दिखाने लगती है। ये प्रभाव ही आपके हमारे ज्ञान को आवृत करता जाता है, ढकता जाता है। यानी कि आपका हमारा जो मूलभूत ज्ञान है वो ढक जाता है, आवृत हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हम अज्ञानता में आ जाते हैं। हम ये जो सत्संग में जितना भी ज्ञान लेते हैं ये कोई नया ज्ञान नहीं है, ये केवल हम ज्ञान लेते हैं ताकि हमारी जो पहले की जो अज्ञानता ऐसे रूप से इन भोगों के कारण आ चुकी है वो समाप्त होती है। बस इतनी सी बात है। देखिए आत्मा ज्ञानवान है, परमात्मा आनंद स्वरूप है और प्रकृति ये जड़ है। इन तीन बातों को आप अपने दिमाग में पक्के तौर पर एक स्थायी रूप से एक टिका लेना चाहिए ताकि हम ज्ञानमय स्थिति में रहें। देखिए जब हम प्रकृति के भोगों में जितना भी रस लेते हैं तो ये मिला हुआ जो एक रस है, ये जब हम मर्यादा से अधिक ले लेते हैं तो फिर ये आपके हमारे एक ज्ञान को आवृत करने लगते हैं। देखिए क्योंकि आपके हमारे तीन शरीर हैं, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता। स्थूल शरीर की आवश्यकताएं भी हैं। स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो हमें ये प्रकृति के पदार्थों का संग करना ही होता है, भोगना ही होता है। लेकिन जब हम मर्यादा में रहते हैं तो हम योग की स्थिति में रहते हैं। योग क्या है कि आत्मा परमात्मा की सुमुखता बनी रहती है, यानी हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं। देखिए योग में सदा ज्ञान बना रहता है। जैसे ही हम भोग करते हैं, भोग का मतलब ही ये है कि हमने आवश्यकता से अधिक पदार्थ लेने से फिर उसका एक प्रभाव आता है। देखिए भोग का प्रभाव क्या है? रोग को ही दुख कहा जाता है। कोई भी रोग हो वो आपको हमें कोई सुख देने तो नहीं आता, वो हमें दुखी करता है।
और दुख में रहना किसी का भी स्वभाव नहीं, ये तो आत्मा का स्वभाव ही नहीं है कि उसको दुख किसी भी एक जीव को पसंद नहीं। यानी सुख की इच्छा रखना तो सभी आत्माओं का एक स्वभाव है, और सुख भी हम दुख रहित चाहते हैं, और दुख रहित सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, और आनंद केवल परमात्मा के पास है। तो इस जो त्रिकोणीय जो एक ज्ञान है प्रकृति का, आत्मा का और परमात्मा का, इस ज्ञान को आप जितने पक्के तौर पर अपने दिमाग में बैठा लोगे तो फिर वैसे वैसे फिर हमारा मन सत्संग में भी लगने लगता है। यानी हमारे जो कारण शरीर में जो बुरे संस्कार हैं वो धीरे धीरे फिर शिथिल पड़ने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। और जब दग्ध बीज हो जाते हैं तो देखिए, जब कोई भी बीज जल जाता है तो फिर उसमें दोबारा से अंकुरण नहीं होता। ये एक साधारण सा एक नियम है। अगर वो बीज रूप में बना हुआ है, भले ही कमजोर हो गया है, सो गया है, क्योंकि संस्कारों की हमने विभिन्न अवस्थाओं के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था। यानी कि जब तक हमारे भीतर के जो बुरे संस्कार हैं वो दग्ध बीज नहीं होते, समाप्त नहीं होते, तब तक हमें देखिए साधना करते रहना होता है। क्योंकि कब ये बुरे संस्कार, कब उनको कुछ ऐसी परिस्थितियां मिल जाती हैं तो फिर वो संस्कार स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करवा जाते हैं। देखिए, संसार में आपने कितने प्रकार के जघन्य अपराध देखे हैं। ये जो बलात्कार जैसे जो जघन्य अपराध आपको समाज में देखने को अक्सर मिलते हैं, इनके पीछे जो हमारे कारण शरीर में बने हुए बुरे संस्कार होते हैं। जब जब उनको कोई ऐसी स्थितियां मिलती हैं तो वो बुरे संस्कार जाग जाते हैं, और जैसे ही वो बुरे संस्कार जाग जाते हैं फिर वो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को बाध्य कर देते हैं। जितने जितने अधिक मजबूत वो बुरे संस्कार होते हैं, फिर उनका वेग इतना सुनामी की तरह होता है, जैसे तूफान आता है ना। देखिए, तूफान में क्या होता है कि थोड़े मिनट का ही तो, थोड़े घंटों का ही तो तूफान होता है ना, वो कितनी तबाही मचा जाता है। ऐसे ही हमारे आपके कारण शरीर में जो बुरे संस्कार होते हैं वो कब कितने वेग से आएंगे, ये निर्भर करता है कि वो कितने मजबूत बुरे संस्कार हमारे कारण शरीर में बने हुए हैं। यदि बहुत ही गहरे तल पे बने हुए हैं तो कब उनको कोई ऐसी परिस्थितियां मिलेंगी, या ऐसी परिस्थितियां वो स्वयं ही बना लेते हैं, फिर वो ऐसे जघन्य अपराध या पाप कर्म कर जाते हैं। यानी कि आपको हमें इस कार्य कारण को समझना होगा। ये बुरे संस्कारों को समाप्त किए बिना हम अपने पाप कर्मों से छुटकारा नहीं पा सकते। देखिए, ऐसे रूप से हम इन पाप कर्मों को भले ही रोकते हैं, लेकिन जब तक हमारा प्रयत्न या हमारा प्रयास ये बीज रूपी जो संस्कार हैं इनकी समाप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करते, तब तक देखिए वर्तमान समय में भले ही हम पाप कर्मों से बच जाएं, लेकिन भविष्य में या अगले जन्मों में कब ये हमें पाप कर्मों में लगा देंगे, हमें आपको स्वयं को पता नहीं चलता। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने कार्यों में सुधार लाने के लिए, यानी कि अपने कर्मों में सुधार लाने के लिए हमें ये जो कारण रूप में जो बुरे संस्कार हैं इनको दग्ध बीज करना बहुत ही आवश्यक है। और ये दग्ध बीज होते हैं मनुष्य योनि में ही, क्योंकि मनुष्य योनि में ही संस्कार बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। ये जो मनुष्य से नीचे की योनियों में ये पाप कर्मों का जो क्षय होता है ना, इसमें संस्कारों की स्थिति वैसे ही बनी रहती है। यानी कि उनके पूर्व के मनुष्य योनि में जितने जितने अंश में अच्छे या बुरे संस्कार बने रहते हैं, देखिए जब वो नीचे की योनियों में गए हैं तो बुरे संस्कारों की ही उनकी प्रधानता रही होगी ना, क्योंकि जब पाप कर्मों की प्रधानता रही है तो फिर उसी के ही अनुरूप वो बुरे संस्कार भी रहे होंगे। यानी कि नीचे की योनियों में वो भले ही पाप कर्मों का फल भोगते भोगते मनुष्य योनि पुनः प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो पहले की मनुष्य योनि के जो संस्कार वो बनाकर छोड़े होते हैं वो पुनः फिर मनुष्य योनि में वैसे ही संस्कारों की स्थिति पुनः आपको और हमें मिलती है। तभी तो देखिए अक्सर कहा जाता है कि कलयुग में
ऐसी पापात्माओं का ही अधिक जन्म होता है। पापात्मा उन्हीं को ही कहा जाता है शास्त्रों में जिनके अंदर बुरे संस्कार अधिक होते हैं, और जिनके कारण शरीर में शुभ संस्कार अधिक होते हैं, ऐसी सभी आत्माओं को पुण्यात्मा कहा जाता है। देखिए, आत्मा तो अपने आप में शुद्ध ही होती है, लेकिन ये संस्कारों के कारण ही ये पापात्मा या पुण्य आत्मा कह दिया जाता है। एक साधारण मनुष्य अपने आप को पापात्मा कहलाने से एक परहेज करता है, लेकिन ये देखिए, ये संस्कारों की स्थिति ही आपको हमें ये पापात्मा या पुण्यात्मा कहलवाती है। इसलिए इन बुरे संस्कारों को समाप्त करने का जो मनुष्य जीवनी में ही अवसर है, इस अवसर को आपको और हमें खोना नहीं चाहिए। और ये अवसर की जो एक शुरुआत है या आरंभ है, ये सत्संग करते रहने से ही होता है। ये सत्संग एक दिन कर लिया, हफ्ता नहीं किया, ऐसा नहीं। निरंतर अपने मन में आप जितने जितने समय इसको अधिक देंगे, देखिए स्थूल रूप से तो सत्संग पढ़ने से होता है या सुनने से होता है, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटे, 10 घंटे, शेष घंटे में हमें चिंतन करना होता है, मनन करना होता है। देखिए, हम जितने भी कर्म करते हैं उनके संस्कार तो बनते ही बनते हैं। हम मानसिक रूप से जितना भी चिंतन करते हैं उसके भले ही कर्माशय नहीं बनता, लेकिन संस्कार तो उनके भी बनते हैं। इसलिए सदा ही अपना शुभ चिंतन बनाए रखें, परमात्मा की स्मृति बनाए रखें। इसीलिए कई बार मैंने ऐसा भी कह दिया है कि देखिए, शुभ संस्कार बनाने में तो देखिए एक जीवन भी छोटा पड़ जाता है, लेकिन हमें यात्रा का आरंभ तो करने ही होगी। ये आरंभ केवल और केवल सत्संग करते रहने से होती है, निरंतर करते रहने से। देखिए, जब आप कभी कभी सत्संग करते हैं तो फिर हमारा एक श्रद्धापूर्वक सत्संग भी नहीं हो पाता। जब हमारा श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं हो पाता तो फिर कुछ समय बाद उस पर मनन करने की तो फिर हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि श्रद्धापूर्वक किया गया सत्संग ही हमारे मन के अंदर टिकता है। फिर उसका हम चिंतन मनन कर सकते हैं। तभी तो हमारे भीतर में कारण शरीर में जो बुरे संस्कार हैं वो धीरे धीरे फिर कमजोर होने लगते हैं। फिर एक दिन ऐसी स्थिति बनती है, चाहे इस जन्म में बने चाहे अगले मनुष्य जन्म में बने, तो फिर ऐसे बुरे संस्कार फिर वो दग्ध बीज हो जाते हैं। यही मनुष्य जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है। इसलिए हम सभी मनुष्यों को अपने जीवन में कुसंग से सदा ही बचना चाहिए, क्योंकि कुसंग में कब हमारे अंदर बुरे संस्कार बनते जाते हैं और वो पहले के बने हुए शुभ संस्कारों को भी कमजोर करते हैं और नए अशुभ संस्कार भी बनाते हैं, और जो पहले के बुरे संस्कार, अशुभ संस्कार बने होते हैं उनको और अधिक मजबूती प्रदान करते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की अधोगति होने की संभावना भी बढ़ती जाती है। फिर उसके पुनः पाप कर्म होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि संस्कार ही कर्मों की एक यात्रा करवाते हैं, एक दिशा देते हैं। तो आज की चर्चा को मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा आपको संस्कारों की एक महत्ता समझाने का एक प्रयास किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का आज की आध्यात्मिक चर्चा के प्रति कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, जब मेरी कही गई बातों पे आपका किसी प्रकार का कोई मतभेद हो, आपत्ति हो, शिकायत हो, तो इन सभी बातों को आप नीचे जाकर कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि परमात्मा की प्रेरणा से बनने वाली ये प्रतिदिन जो ब्रह्म मुहूर्त में एक नई वीडियो बनती है, ये आपके जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति का दरवाजा खोल चुकी हो, आपके दिनचर्या में एक सकारात्मक परिवर्तन आ गया हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुनी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को अपना अपना जीवन एक सुखपूर्वक, शांतिपूर्वक व्यतीत करने का एक अवसर मिले। तो आज की चर्चा को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।